1 लाख रुपए पे टैक्स की जो शरह है वो सिर्फ 0.25% या 1 लाख रुपए पे सिर्फ 250 रुपए का टैक्स लगता है अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं और आप पीसेब में रजिस्टर हैं। पीसेब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जो कि पाकिस्तान में ये एक नया इदारा बनाया गया है फ्रीलांसर्स के लिए। अगर आप एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर हैं तो आपको अब अगर आप फाइलर हैं तो 1% और नॉन फाइलर हैं तो 3% टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइलर हैं तो आप पीसेब में रजिस्ट्रेशन करें और सिर्फ 1 लाख रुपए के ऊपर आपको जो है वो 250 रुपए टैक्स देना है हुकूमत को और आपके पैसे पाकिस्तान आ जाएंगे और 100% आपकी वाइट मनी होगी और किसी किस्म का इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो ये इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे थे। हालांकि हमारा ये यूट्यूब चैनल इस हवाले से नहीं है, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे सवालात आ रहे थे, तो मैं कोशिश करता हूँ जो पब्लिक के लिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता रहूँगा। दरमियान में जो है इसको आप थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये मैं वीडियो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और 1 लाख रुपए के ऊपर 250 रुपए टैक्स सिर्फ कटता है उन लोगों का जो पीसेब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर है। इसकी रजिस्ट्रेशन का आपको तरीकाकार बता देता हूँ, इसके बेनिफिट्स जो हैं आपको बता देता हूँ। और इसमें यह है कि मेंबरशिप आप एक्चुअली किस तरह से ले सकते हैं वो सारी चीज़ें, और फीस इसकी कितनी है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों मैं पीसेब का 2024 से मेंबर हूँ और एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर हूँ। बाकी ये है कि पाकिस्तान में ये एक नया इदारा है, काम करने के हवाले से ये कितना काम करता है मुझे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन टैक्स कटौती के हवाले से मैं अपनी जो पेमेंट्स हैं वो यूबीएल में मंगवाता हूँ। मेरी वेबसाइट्स की, मेरे चैनल्स की जो पेमेंट्स हैं वो आती हैं। और मैंने जब पीसेब के साथ रजिस्टर किया था तो मैंने फिर अपने यूबीएल बैंक को एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा जो स्टेटस है वो पीसेब में एज ए फ्रीलांसर रजिस्टर है, तो इसको बराए मेहरबानी जो यहाँ पे अपडेट किया जाए। तो उन्होंने मेरा जो एक सिस्टम में अपडेट कर दिया सारा, और उसके बाद मुझे जो भी पेमेंट्स आई हैं उनके ऊपर टैक्स सिर्फ 0.25% या 1 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ 250 रुपए की कटौती होती है। अब इसकी फीस सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप एज ए फ्रीलांसर इसके साथ रजिस्टर होना चाहते हैं तो इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको जारी किया जाता है। ये मेरा सर्टिफिकेट है और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे छुपा दूंगा, बाकी इसी तरह से मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में हेल्प कर सकता है। और कोई अगर आपके साथ मसला करता है तो इनके नंबर्स भी दिए हुए हैं पीसेब के, आप इनको कंप्लेंट भी कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर आप बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन हम कोई भी अकाउंट विद इन मेरे ख्याल में 10 to 20 मिनट हम ओपन कर सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, कोई इशू नहीं है अपनी डिटेल्स देने के बाद। और इसमें यह है कि बहरहाल आपको इसमें जो इंटरनेशनल जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यूएसए, यूके, इस तरह जो जहाँ पे वीज़े लगने मुश्किल होते हैं, तो एज ए फ्रीलांसर पीसेब आपको सपोर्ट करता है और आपको वीज़ा इशू करवाने में भी हेल्प कर सकता है। अगर आपका जेन्युइन वहाँ पे कोई आपने मीटिंग अटेंड करनी है या आपने कोई इस तरह सेमिनार अटेंड करना है या कुछ भी आपका वहाँ पे इस हवाले से आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको ये पीसेब वाले जो हैं वो हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करते हैं या नहीं करते ये एक अलग मैटर है, पाकिस्तान है आपको पता है, लेकिन ये इनके बकौल वो हेल्प कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से मिल जाती हैं। आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आएँ तो जो बेनिफिट्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखे नज़र आते हैं। ये इसमें से वीज़ा फैसिलिटेशन का भी एक आपको एक सेक्शन यहाँ पे मिलता है, तो इस हवाले से आप यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स भी आके देख सकते हैं। और इनके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख के इनको कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपने फीस इसकी पे करनी है 1000 रुपए, और टैक्स आपको जो 1% देना पड़ता है वो जस्ट 0.25% के ऊपर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे अकाउंट बनाने के हवाले से कुछ चीज़ें मुझे मालूम है, कुछ हो सकता है अभी अपडेट हुई हूँ। जब आप प्रोफाइल बनाने लगें तो फिर वो सारी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। जब मैंने पिछले साल इसको क्रिएट किया था, अकाउंट रजिस्टर किया था मैंने, तो मुझे जो मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी वो थी, एक तो बैंक के हवाले से हमें डिटेल्स चाहिए होती हैं जो हमारे बैंक अकाउंट वगैरह, और इसके साथ साथ
जो सबसे अहम चीज़ है वो है टैक्स सर्टिफिकेट। आपको एज ए फ्रीलांसर हैं तो एफबीआर में भी आपको फाइलर बनना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा और आपको टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा। टैक्स सर्टिफिकेट आपका कोई भी जो वकील है, या अगर आप खुद ऑनलाइन अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना जो लॉगिन करके आईडी और वहां से अपना टैक्स सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो अहम है सबसे ज्यादा, जिस वजह से मेरी 2 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, और उसमें जो है मैंने जब ये तरमीम की तो फिर उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। सबसे पहली चीज ये कि हम मोस्टली जब एज ए बिजनेसमैन एफबीआर में रजिस्टर होते हैं तो फिर हम अपना टैक्स सर्टिफिकेट साथ लगाएंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने लॉयर से, या अगर आप खुद एक्सेस रखते हैं एफबीआर में आपने लॉगिन की, तो आपने सबसे पहले अपना प्रोफेशन जो है वो चेंज करना है। बिजनेस से उसको अदर में लेके जाएं, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल के साथ पीसेब में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मेरी 2 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। फिर मैंने अपना जो स्टेटस है वो चेंज करवाया प्रोफेशन एफबीआर में। वकील ने मुझे नया सर्टिफिकेट डाउनलोड करके दिया, फिर वो मैंने अटैच करके भेजा तो मुझे इसमें जो है एक्सेप्ट कर लिया गया। एक चीज सबसे अहम ये, और दूसरी जो है सबसे अहम चीज वो जनाब आपकी प्रोफाइल है कि आप एज ए फ्रीलांसर क्या काम करते हैं। तो प्रोफाइल आपकी किस तरह से क्रिएट होगी, अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर, आपको फाइवर के ऊपर आप क्रिएट कर लें। मैंने भी फाइवर के ऊपर क्रिएट की थी। तो वहां पे आपने क्या करना है, अपने बारे में लिखना है, जो डिटेल्स हैं प्रोफाइल मुकम्मल करें। जिसे गिग भी कहा जाता है फाइवर के ऊपर। तो आप एज ए अगर एक यूट्यूबर या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या वेब डेवलपर काम कर रहे हैं, वेबसाइट्स आप बनाते हैं, तो आप वेब डेवलपर के तौर पे वहां पे अपनी एक गिग बनाएं और उसमें अपने हवाले से बताएं कि मैं वेबसाइट्स बना सकता हूं कोडिंग के जरिए से, या जो वर्डप्रेस के जरिए से, या इस तरह मुख्तलिफ, यानी जो भी आपका पेशा है। या आप एज ए यूट्यूबर काम कर रहे हैं तो वीडियो एडिटर के तौर पे काम करते हैं, इस तरह यानी डिटेल्स अपने बारे में लिखें। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें जो है मिल जाती हैं, चॉइस होती है आपके पास, वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद आपने उसका लिंक लेना है प्रोफाइल का, और वो आपने पीसेब वालों को जब अप्लाई करना है तो वहां पे देना है, ताकि अगर वो चेक करना चाहें कि भाई आप काम कौन सा कर रहे हैं तो वो वहां पे देख सकें। इसके बाद वहां पे आपकी जो एक जो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी पीसेब के ऊपर, और नेक्स्ट आप जब करेंगे तो आपको पेमेंट के हवाले से कहा जाएगा कि आप ये पेमेंट कर दें 1,000 रुपए की। वो PSID जो एक जनरेट करके आपको देंगे, उसके ऊपर आप जैज कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक अकाउंट से वो पेमेंट करें। 1,000 रुपए की पेमेंट प्रोसेस होगी तो वहां पे आपको एक जो ट्रांजेक्शन आईडी है वो मिलती है, वो आपने उठा के अपनी जो पीसेब की जो साइन अप या डिटेल्स में आप प्रोफाइल क्रिएट करते हुए डालेंगे तो वो सिस्टम उसको वेरीफाई करेगा। तकरीबन 1-2 दिन लग भी सकते हैं उसमें, तो मेरे वैसे 3-4 दिन लग गए थे वेरिफिकेशन होने में पेमेंट की। तो उसके बाद फिर उन्होंने ऑटोमेटिक इस तरह से जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो मेल भी आ जाती है। अदरवाइज आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आके देखेंगे तो इस तरह आपका सर्टिफिकेट भी आपको नजर आएगा, जिसमें डिटेल्स होंगी, सारा कुछ होगा। तो वो आप जनाब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे जो अहम चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई कि एज ए फ्रीलांसर अगर आप रजिस्टर हो रहे हैं तो आपने अपने बैंक में सबसे पहले जो है ये जाके बताना है। जैसे ही आपको सर्टिफिकेट मिले या साथ ले जाएं, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, या वर्बली भी हो सकता है अगर आपकी कोई जान पहचान है तो आप वहाँ पे जाके उनसे कहें कि मैं एज ए फ्रीलांसर PSEB में रजिस्टर हो गया हूँ, जहाँ पे मुझे अब टैक्स जो है उसमें थोड़ी सी डिस्काउंट दी गई है, जो कि अब 0.25% जो है अब मेरा टैक्स होगा। तो वो सारी चीज़ें आपसे लेके वो इसको सिस्टम में अपग्रेड कर देंगे। आपका सिस्टम में जो सारा खाता है वो चेक हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जब भी पेमेंट आएगी उसके ऊपर जो टैक्स की डिडक्शन है वो 0.25% होगी, जो कि आमतौर पे फाइलर का 1% और नॉन फाइलर का 3% हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी रकम होती है जब परसेंटेज में आपके पास अगर ज़्यादा पेमेंट आ रही होती है, थोड़ी भी हो तो अच्छे खासे पैसे जो हैं वो कट जाते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों के साथ एक बड़ी काम की और अहम इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। और अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो दुआओं में याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो उम्मीद करता हूँ होगी। और बाकी आपको इस हवाले से कोई भी डिटेल्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप
के नंबर पे मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी की हेल्प कर सकूंगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।